हॉलोवेज परिवार एक धुंधली नवंबर की सुबह पुराने ग्रेस्टोन हाउस में शिफ्ट हुआ। प्रॉपर्टी एजेंट ने पहले ही बताया था कि इस घर में सालों से कोई नहीं रहा है, लेकिन एम्मा और टाइलर अपने दो छोटे बच्चों लिली और मैक्स के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित थे। घर में घुसते ही उन्हें सबसे पहले ठंड महसूस हुई। हीटर पूरी तरह चालू होने के बाद भी लिविंग रूम बहुत ठंडा था। टाइलर ने इसका कारण पत्थर की दीवारों को बताया, लेकिन जैसे जैसे वे घर के अंदर जाते गए ठंड और भी बढ़ती गई। हॉलवे में उनकी सांसें धुंधली होने लगीं। किचन एक बड़े फ्रिज जैसा लग रहा था, शायद इंसुलेशन की वजह से है, एम्मा ने खुद को बाहों में लेते हुए कहा। लेकिन वह भी समझ नहीं पा रही थी कि हर कमरा पिछले कमरे से ज्यादा ठंडा क्यों है। जब वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे तो ठंड हड्डियों तक घुस गई। सबसे आखिरी कमरे मास्टर बेडरूम में रहना मुश्किल था। पहली रात लिली रो पड़ी। उसने कहा कि उसे कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। मैक्स, जो आमतौर पर बिल्कुल नहीं डरता था, बिना लाइट जलाए सोने को तैयार नहीं था। हॉलोवेज परिवार ने हीटर, मोटे कंबल, यहाँ तक कि एक कॉन्ट्रैक्टर भी बुलाया, लेकिन वो सिर्फ 20 मिनट में ही डर के मारे चला गया और कुछ बड़बड़ाता हुआ बोला, दीवारों के पीछे कुछ सड़ रहा है। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद एम्मा ने घर में अकेले होने पर कानों में धीमी, घबराई हुई फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी। टाइलर को रात में पैरों पर किसी के खींचने का एहसास हुआ। बच्चे कमजोर और सफेद से दिखने लगे और हमेशा कांपते रहते, चाहे कंबल के नीचे ही क्यों न हो। एक रात एम्मा ठंड का पीछा करते हुए सीमेंट के दरवाजे तक पहुंची, जो हमेशा से बंद रहता था। लेकिन उस रात वो दरवाजा खुला हुआ था। एक अजीब सी खींचावट उसे नीचे खींच रही थी। जैसे जैसे वह सीढ़ियां उतरती गई, तापमान गिरता गया। नीचे पहुंचकर उसने उन्हें देखा। दीवारों में जमे हुए साये, डरावने चेहरे, कुछ तो नए जैसे लग रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन ठंड ने उसकी सांसें छीन ली। वह भागना चाहती थी, लेकिन सीढ़ियां गायब थीं। ठंड ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई हाथ उसे जकड़ रहे हों। ऊपर टाइलर ने एक दरवाजा तेज से बंद होने की आवाज सुनी। वह भागकर आया तो देखा कि बेसमेंट फिर से बंद था। एम्मा गायब थी और मास्टर बेडरूम अब वह और भी ठंडा हो गया था।